हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए अगले टॉपिक को हम शुरू करते हैं। डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है ना। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी किसी डाइपोल को हम रखते हैं उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर वगैरह हमने पढ़ा, ठीक है। तो आज उसको प्लेस करते हैं किसमें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखते हैं जरा। तो चलिए हम शुरू करते हैं जरा ये अपना काम। देखिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है हमारी फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, बराबर बराबर हमने इसको ये कर दिया, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। ओके, हमने इसके अंदर डाइपोल प्लेस कर दिया। डाइपोल किसी एंगल पर मान लेना है, ये डाइपोल प्लेस कर दिया, ठीक है ना। डाइपोल प्लेस कर दिया, फिर क्या होगा, ये सेंटर होता है इसका, इसको O मान लिया, और ये पूरे का पूरा डिस्टेंस जो है बेटा कितना मान लिया, 2L। मानते भी हैं, डाइपोल मालूम है ना, डाइपोल एक सिस्टम होता है -Q और +Q चार्ज का। अब देखिए जरा, ये मान लिया हम लोगों ने माइनस का Q, इसको नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा, ये है माइनस का Q और ये है प्लस का Q, ठीक है ना। तो ये एक डाइपोल है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको कितने एंगल पे रखा, जिसको हमने थीटा एंगल पे रखा। कितने एंगल पे रखा, थीटा। अच्छा, ऐसे ही क्यों रखा डाइपोल को, ऐसे भी रख सकते थे हम डाइपोल को। तो जब ऐसे रखेंगे तो डाइपोल E के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा या 180 बनाएगा, है ना। और ऐसे रखेंगे तो कितना आएगा, 90। हालांकि जब आंसर निकालेंगे इसका तो थीटा के टर्म में निकालेंगे, उसमें हम एंगल अपने हिसाब से पुट कर सकते हैं। तो ये समझिए सबसे पहली बात कि क्या होता है अगर हम डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो चलिए ज़रा सबसे पहले बात करते हैं एक फोर्स की। देखिए आपको मालूम है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारे पास। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड E में कोई चार्ज Q रखा जाए तो कितना फोर्स लगता है, तो आपको मालूम है E = F/Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, F = Q × E, तो इतना फोर्स लगता है, F = Q × E। ओके, तो इसी को हम जरा, इसी कंसेप्ट से हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ज़रा यहाँ पर ये चीज़ देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ये वाला, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जा रहा है। इसका मतलब इधर कहीं पॉजिटिव रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव पे जाता है, तो इधर क्या रहा होगा, इधर कोई पॉजिटिव रहा होगा, है ना। तो इधर कोई पॉजिटिव है, इधर कोई नेगेटिव है, तो बताइए, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। चलिए उसमें हमने डाइपोल रख दिया। होगा कुछ यूँ कि, समझिए इसको, होगा कुछ यूँ कि जो माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज, वो इस पॉजिटिव की वजह से क्या फील करेगा, एक अट्रैक्शन फील करेगा। क्या करेगा बेटा, अट्रैक्शन। इस पॉजिटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर है हमारे पास, तो माइनस जो चार्ज होगा वो इधर क्या होगा बेटा, अट्रैक्ट होगा। तो ये अट्रैक्शन बेटा इस तरफ होगा, अट्रैक्शन इस तरफ होगा, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना होगा, F1 = Q × E। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज हमारा कितना है, -Q, यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का Q × E। माइनस का शो कर रहा है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है बेटा, अपोजिट है, ठीक है ना। ओके, आगे देखिए जरा, इधर प्लस है, इधर क्या है बेटा, माइनस है। इधर प्लस की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल, या इस माइनस की वजह से प्लस Q क्या करेगा, अट्रैक्ट होगा। तो इधर तो अट्रैक्ट होगा, लेकिन इस पॉजिटिव की वजह से जो इधर से आ रहा होगा वो इसको क्या करेगा बेटा, रिपेल करने की कोशिश करेगा। और रिपल्शन किस डायरेक्शन में होगा, वो होगा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इसका वैल्यू होगा F2 = Q × E। समझ में आ रही है ना बात। ओके, Q × E, ठीक है ना। तो एक डाइपोल को हमने रखा, उस पर एक फोर्स लगा इस तरफ, एक फोर्स लगा इस तरफ। आपसे मैं पूछता हूँ कि F नेट कितना निकला, तो आंसर आया F1 + F2। बिना वेक्टर वाला तरीका लगा के सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। तो F1 + F2, F1 बताइए कितना है, F1 है माइनस का Q × E, F2 कितना है बेटा, Q × E, नेट कितना हो गया, 0। तो F नेट जो है 0 होता है, F नेट कितना होगा, 0 होगा। मतलब ये बॉडी जो है, अच्छा ये कौन सा फोर्स है, सबसे पहले देखो ये कौन सा फोर्स होता है, इसको देखो, ये है लीनियर फोर्स। क्या बेटा, लीनियर फोर्स होता है। मतलब लीनियर फोर्स कितना है, 0, पढ़ा है ना, मास × एक्सेलरेशन = 0। मास तो 0 किसी बॉडी का नहीं हो सकता, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब होता है या तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी, या बॉडी चलेगी ही नहीं, रुकी हुई है एक पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो इधर देखिए होगा कुछ यूँ
कि ये जो डाइपोल है इस पर इधर भी फोर्स लग रहा है, इधर भी, नेट लीनियर फोर्स 0 है। तो ना तो ये आगे जाएगा ना ये पीछे जाएगा, कोई लीनियरली मूवमेंट इसके अंदर नहीं होगा। तो होगा क्या फिर, देखिए ज़रा, अगर इस पर ये डाइपोल है मान लेते हैं और इस पर फोर्स लग रहा है ऐसे, इस पर फोर्स लग रहा है ऐसे, तो देखिए इस उंगली को देखो ज़रा, मैं इसको इधर प्रेस कर रहा हूँ, इसको इधर प्रेस कर रहा हूँ, तो बॉडी बीच से क्या हो रही है, मैंने पकड़ी हुई है, तो ये बॉडी रोटेट हो रही है ना, ये बॉडी रोटेट हो जाएगी ऐसे करके, क्योंकि ना तो बॉडी को आगे जाना है ना बॉडी को पीछे जाना है, और फोर्स लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट, तो बॉडी क्या हो जाएगी, घूम जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग इसको सोचते हैं। तो बॉडी क्या हो जाएगी, रोटेट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो लीनियर फोर्स 0 है, लीनियर फोर्स यहाँ पर 0 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे द बॉडी यानी द डाइपोल विल नॉट मूव इन लीनियर डायरेक्शन, है ना, इन लीनियर डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो क्या करेगा इसकी, तो दूसरा केस क्या होगा, तो जब किसी बॉडी पर इक्वल, देखो दोनों बराबर फोर्सेस हैं और अपोजिट नेचर के, मतलब माइनस और ये क्या है प्लस, डायरेक्शन दोनों की अलग अलग है, मैग्नीट्यूड क्या है सेम। जब किसी बॉडी पर दो बराबर और अपोजिट फोर्स लगते हैं तो वो बॉडी क्या हो जाएगी बेटा, रोटेट होना शुरू हो जाती है ना, तो बॉडी रोटेट होना शुरू हो जाएगी। तो देख लेते हैं, द डाइपोल विल रोटेट बाय अ फोर्स, एक फोर्स के थ्रू, अभी तो कहा नेट फोर्स 0 होता है, लीनियर फोर्स 0 होगा, बाय अ फोर्स दैट इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है ना, एक ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी को घुमा दे, दैट इज कॉल्ड टॉर्क। होता वो भी फोर्स है जो किसी बॉडी को घुमाने के लिए काम में लगा जाता है। लीनियर फोर्स तो 0 हो गया, लेकिन वो वाला फोर्स जो उसको घुमा रहा है वो 0 नहीं है, उस फोर्स को फोर्स नहीं कहते बल्कि क्या कहते हैं बेटा, टॉर्क कहते हैं। उस टॉर्क को हमने फाइंड करना है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस बॉडी में, उस डाइपोल में टॉर्क पैदा हो जाता है जो उसको घुमाता है, उसका वैल्यू फाइंड करना है ना। तो चलिए ज़रा सॉल्व करते हैं ज़रा। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू, तो टॉर्क निकालते हैं, तो टॉर्क को सिंबलाइज करते हैं किससे, टॉ से। तो टॉ इज इक्वल्स टू, दोनों में से एक फोर्स लगाते हैं डेफिनेशन में, वन फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो दोनों में से एक फोर्स बताओ वैल्यू, तो टॉ इज इक्वल्स टू, एक क्यू ई है एक माइनस क्यू ई है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, दोनों में से एक का क्यू इंटू ई आएगा, मल्टीप्लाई बाय कर दिया किससे, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो डिस्टेंस कौन सी, परपेंडिकुलर, तो एक फोर्स ये है और दूसरा फोर्स ये है, तो दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, सोचो, ये फोर्स है और ये फोर्स है, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। इसको पीछे बढ़ाया और इसको आगे बढ़ा दिया इस तरीके से, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, अगर कोशिश किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा ही तो होगा, ये क्लियर है ना बात, ये इस लाइन से थीटा बना रहा है तो इससे भी क्या होगा, थीटा होगा। नामकरण कर दो इसका, ए, ये पॉइंट हमारे पास बी, ये पॉइंट हमारे पास क्या, सी हो जाएगा, और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये वाला जो AC होगा, ये होगा हमारे पास AC, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो अगर देखा जाए तो AC ये हमारे पास 2L और ये हमारे पास थीटा, तो ये कितना होगा, 2L साइन थीटा। कैसे पता लगा, पता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होता है, AC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो AC कितना होगा, AB साइन थीटा, इसका मतलब AB कितना है, 2L साइन थीटा। इस वजह से मैं यहाँ पे 2L साइन थीटा रख सकता हूँ, है ना। एक तरीका तो ये है, ठीक है, 2L साइन थीटा का। दूसरी तरीके से देख लो आप इसको, इस 2L को, ये 2L डिस्टेंस है, इसको कंपोनेंट में चेंज कर लो। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा, 2L साइन थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल 2L कॉस थीटा, और वर्टिकल 2L साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 2L साइन थीटा, और यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना, टॉ इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ गया Q इंटू ई। तो इसको मैंने लिख लिया 2QL एक साथ ले लिया, और हमारे पास E साइन थीटा, ये बन गया टॉ का फार्मूला। अब हम जानते हैं, तो सिंस P इज इक्वल्स टू क्या होता है,
2QL पढ़ा ना डाइपोल मोमेंट, तो टॉर्क की जगह उसको बदल देते हैं, तो पी ई साइन थीटा, ये बन गया हमारे पास टॉर्क का फार्मूला, ठीक। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, ये फार्मूला बन चुका है। अब जरा ये है मैग्नीट्यूड फॉर्म, क्या है बेटा, ये इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म हो जाएगा इसका, ठीक। अब जरा इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, तो इन वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं जरा इसको। वेक्टर फॉर्म में क्या होने वाला है, आपको मालूम है कि ई हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो दो वेक्टरों के साथ साइन कब आता है, जब उनके बीच में हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। याद आ रहा है कुछ, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, लेकिन वहाँ पे एन कैप भी आता था, याद आ रहा होगा। अगर क्या फॉर्मूला लगाया, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ए क्रॉस बी पी क्रॉस ई, तो पी ई साइन थीटा इंटू क्या, एन कैप। एन कैप क्या होता है, ये एक यूनिट वेक्टर है। क्या होता है बेटा, यूनिट वेक्टर है, जो केवल डायरेक्शन देखने के लिए काम में लाया जाता है, केवल डायरेक्शन देखने के लिए काम में लाया जाता है। किसकी डायरेक्शन, टॉर्क की डायरेक्शन। आइए देखिए जरा, तो जब दो वेक्टरों के बीच में क्रॉस होता है तो उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना, याद आ रहा है, या फिर स्क्रू रूल से करते हैं, तो चलिए जरा डायरेक्शन देख लेते हैं। हमारे पास P का डायरेक्शन कौन सा होता है, माइनस से प्लस की तरफ। देखिए ये है माइनस से प्लस की तरफ डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे, तो ये हो गया हमारे पास माइनस से प्लस की तरफ, ये माइनस क्यू या प्लस क्यू, डाइपोल का डायरेक्शन हुआ P और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ E। चेक कर लेते हैं P क्रॉस E कैसे करेंगे, राइट हैंड से, राइट हैंड ऐसे करेंगे P की डायरेक्शन में और E की डायरेक्शन में कर्ल करेंगे, तो अंगूठा कहाँ है, अंदर की तरफ हो जाएगा। और अगर मैं इसको क्या मान लूँ प्लस, इसको क्या मान लूँ माइनस, तो डाइपोल कैसे हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ, तो P इधर जाएगा, E इधर जा रहा है, तो P कैसे करेंगे, ये हो गया हमारे पास P और ये हो गया E, तो P क्रॉस E, अंगूठा कहाँ है, बाहर की तरफ, तो ये हो जाएगी डायरेक्शन किसकी, टॉर्क की डायरेक्शन हो जाएगी, टॉर्क की। और वैसे कैसे हो जाएगी, जब इसको चार्ज को पलट देंगे तो अंदर की तरफ हो जाएगी, माइनस जेड डायरेक्शन। तो अगर एक्स वाई प्लेन में हमारे पास P और E हैं, तो जेड डायरेक्शन क्या होगी, जेड या माइनस जेड डायरेक्शन कौन सी होगी हमारे पास, टॉर्क की डायरेक्शन होगी। और वो जो डायरेक्शन है हमारे पास ये वाली जेड वाली या उल्टी तरफ, वो इस प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर है सरफेस पे, तो जेड की डायरेक्शन ये टॉर्क की डायरेक्शन हो जाएगी बेटा, टॉर्क की। ये P ये E और ये क्या होगा, टॉर्क, या अंदर होगा टॉर्क। तो इस सरफेस के क्या है, वो परपेंडिकुलर। तो एन कैप क्या होता था, परपेंडिकुलर तो डायरेक्शन शो करता था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। नाउ ये है वेक्टर फॉर्म में। अब जरा इसकी कंडीशंस देख लेते हैं, तो सबसे पहली कंडीशन मैं आपसे पूछता हूँ, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क कब लगने वाला है बताओ। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा वुड भी मैक्सिमम, मतलब साइन थीटा मैक्सिमम चाहिए हमको, है ना। टॉ मैक्सिमम के लिए साइन थीटा मैक्सिमम चाहिए। साइन मैक्सिमम कब होता है, एट 90 डिग्री पे। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन थीटा इंटू 90 डिग्री, तो यहाँ पे साइन 90 कितना बन रहा है हमारे पास 1, तो टॉ मैक्सिमम कितना बनेगा, इज इक्वल्स टू टॉ बनेगा पी ई। समझ में आई बात। और साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1। सेकंड देखिए कंडीशन, मतलब अगर हम जो है यहाँ पर डाइपोल को ऐसे रख दें, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, डाइपोल ये है, एंगल कितना बन रहा है 90। इस केस में मैक्सिमम फोर्स लगने वाला है, घूमने वाला फोर्स, टॉर्क। सेकंड देखिए जरा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ऐसे भी वर्ड आता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले कंडीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी जो है रोटेट नहीं करेगी, ना चलेगी, कुछ नहीं होगा बॉडी के अंदर, लीनियर मूवमेंट भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में, देखो जरा, यानी टॉर्क नहीं लगेगा, यानी टॉर्क वुड बी जीरो, टॉर्क वुड बी जीरो। ओके, टॉर्क जीरो कब होगा, टॉर्क जीरो कब होगा, कहा गया ये है, टॉर्क जीरो जब होगा साइन का थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा। साइन थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा का वैल्यू जीरो होगा। तो इफ़ थीटा इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर हमें पता लगा साइन जीरो जीरो आ गया, तो टॉ कितना लगा बेटा, पी ई साइन जीरो, यानी हमारे पास आंसर आया जीरो। टॉर्क हमारे पास जीरो आ रहा है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर टॉर्क कितना होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर देखिए हम इस डाइपोल को ऐसे प्लेस कर देते हैं, तो डाइपोल का डायरेक्शन ई के साथ क्या हुआ, 0 डिग्री हुआ।
तो टॉर्क कितना होगा, 0 डिग्री होगा। थर्ड केस देखिए जरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में एग्जामिनेशन में आता है हमारे यहाँ पूछने के लिए। देखो जरा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको समझते हैं जरा। देखिए जरा, इफ़ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रख के देखते हैं बेटा। तो 180 डिग्री मतलब P और E के बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो सोचो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो, और डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला, तभी तो 180 होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और P का डायरेक्शन ऐसे, तभी तो 180 होगा। और ये P कब हो सकता है, जब -q इधर हो और +q इधर हो। थीटा किस क्या होगा, 180 डिग्री। जब होगा कुछ यूँ तो ठीक है, इसको देख लेते हैं ज़रा। तो माइनस किधर होना चाहिए बेटा, ये प्लस होना चाहिए इधर और माइनस होना चाहिए इधर। हमने इसको ऐसे प्लेस कर दिया। तो बताओ इस इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये हमने इसको प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव रहा होगा इसको किधर खींचेगा, इधर, ठीक है ना। सॉरी, ये पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और माइनस को क्या करेगा बेटा, ये खींचेगा इस डायरेक्शन में। तो एक ही पॉइंट पर ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो क्लोज तो आने से रहे, क्लोज तो नहीं आएंगे। ये जाने की कोशिश कर रहा है इधर, ये जाने की कोशिश कर रहा है इधर, जाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, है ना। इस वजह से इसको क्या कहा है, अनस्टेबल। यानी इस केस में हम जो है डाइपोल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। डाइपोल को ऐसा कंडीशन में क्या होगा, अनस्टेबिलिटी फील होगा। वो चाहता है कि मैं अपने आप को क्या हो जाऊँ, या तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाऊँ या मैक्सिमम टॉर्क में आ जाऊँ। तो वो स्टेबल होने की कोशिश करेगा, यानी 0 डिग्री की कोशिश करेगा। तो ये इधर आने की कोशिश करेगा, ये इधर आने की कोशिश करेगा, तो ऐसे करके इधर आ जाएगा। तो ये कंडीशन कौन सी है, अनस्टेबिलिटी। इसको ध्यान रखिएगा बेटा, अनस्टेबिलिटी। तो थीटा अगर 180 है तो साइन 180 कितना होगा, -1 होगा। तो टॉ कितना निकलेगा, माइनस का PE, सॉरी माइनस का साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री, 0 होता है। अभी भी टॉर्क कितना होगा, 0, यानी घूमेगा तो नहीं, लेकिन क्या होगा, अनस्टेबल फील होगा उसको। अनस्टेबिलिटी हो जाएगी किसके अंदर, अनस्टेबिलिटी इन डाइपोल, ठीक है। ओके, तो ये देखिए जरा, डाइपोल जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क काम करता है जिसका वैल्यू कितना होता है, PE साइन थीटा। ओके, अब अगर ये बताइए तो अगर मैं डाइपोल को मैं किसी जैसे पहले ये रखा हुआ है तो बॉडी रोटेट होगी, तो रोटेट कैसे होगी, ये इधर आने की कोशिश करेगा और ये इधर जाने की, तो बॉडी क्या हो जाएगी बेटा, रोटेट होने की कोशिश करेगी। ये मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन होती है, और ये ऐसे घूमते घूमते स्टेबिलिटी आ जाती है, और फिर ऐसे घूमकर फिर मैक्सिमम हो जाएगा, और ये हो जाएगा अनस्टेबिलिटी। क्लियर ना बात। इस तरीके से बॉडी क्या करता है बेटा, डाइपोल क्या करता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है। क्लियर। तो चलिए आज के टॉपिक में फिलहाल इतना ही। बाकी अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल।